जय हिंद साथियों। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली। आज मिस नीलम पुनिया से मिसेस नीलम लांबा तक का सफर आपके साथ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मे बी मेरी कहानी आपको अपनी कहानी दिखाई दे। अगर आप भी सीटेट, एसटेट, रीट, हरियाणा सीईटी, हरियाणा स्क्रीनिंग, डीएसएसबी, रीट मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कभी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आपकी सोच आज बदल जाए। साथियों, जब मैं 18 साल की थी तब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। मेरे भी बड़े सपने थे, मैं भी देश सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसी समय मैंने सोचा यूपीएससी तो मैं 21 की हो जाऊंगी तब दे सकती हूँ, क्यों ना मैं तैयारी के साथ साथ टीचिंग भी स्टार्ट कर दूं। 18 की एज में ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की और 19 की एज में स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ एक एग्जाम का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं सीखती भी रहूं और अपने कैरियर में आगे बढ़ती भी रहूं। यूपीएससी मेरा ए स्कोप था, तो टीचिंग को बी स्कोप के रूप में लिया। जिस साल मुझे पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देना था 21 की एज में, तब तक मेरी मैरिज हो गई। मिस पुनिया से मिसेस लांबा बन गई। धीरे धीरे लाइफ बदलती गई। प्राइवेट जॉब, टीचिंग, मैरिज, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेबी, और फिर बच्चे की परवरिश के साथ साथ टीचिंग करती रही और टीचिंग करते करते टीचर से प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी पहुंच गई। पर सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता था कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दिन खत्म हो जाता था, लेकिन जो काम था वो कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया था, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट कंसिस्टेंसी। मैं घंटों पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना भी टाइम मिलता था 100% फोकस के साथ पढ़ती थी। और इसी दौरान मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, लाइक सीटेट, एसटेट, रीट, आर्मी पब्लिक स्कूल, हरियाणा सीईटी और यहाँ तक कि हरियाणा स्क्रीनिंग। और ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सभी एग्जाम्स मैंने सेल्फ स्टडी से क्रैक किए हैं। जी हाँ, सेल्फ स्टडी से। न कोई महंगी कोचिंग ली, न कोई गाइडेंस थी, बस बुक सिलेक्ट की और एक ही बुक को बार बार रिवाइज किया, वो भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आपने ये सब कैसे किया? तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, मैंने परफेक्ट टाइम का इंतजार कभी नहीं किया। जब टाइम मिला तब पढ़ लिया, सुबह मिला तो सुबह, रात मिली तो रात में, लेकिन तैयारी कभी नहीं छोड़ी। अब मैं आपको अपनी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताती हूँ। जिस एग्जाम के लिए मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी। मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई। बहुत दुख हुआ। कुछ समय के लिए लगा कि मेरी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है भगवान की प्लानिंग मेरी प्लानिंग से अच्छी थी, क्योंकि यूपीएससी ने मुझे एग्जाम की तैयारी नहीं करवाई, उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, कंसिस्टेंसी दी, पेशेंस दिया और सबसे बड़ी बात नेवर गिव अप वाली मेंटेलिटी भी दी। और यही वजह है कि बाद में जब मैंने वनडे एग्जाम्स दिए तो यूपीएससी की वही तैयारी मेरे बहुत काम आई। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहती हूँ कि अगर किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए आपने कोई एक एग्जाम दिया और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई दूसरा और बेहतर रास्ता रखा हो। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। मे बी मेरी डेस्टिनी में यूपीएससी नहीं लिखा था, लेकिन टीचिंग जरूर लिखी थी। और सच कहूं, आज जब मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है तो उनकी सक्सेस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी मेहनत सफल हो गई हो। साथियों, आज भी मैंने लर्निंग बंद नहीं की है। आज भी मैं स्टूडेंट हूं और इस समय भी अलग अलग स्टेट के स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूं, क्योंकि मैं मानती हूं द डे यू स्टॉप लर्निंग, द डे यू स्टॉप ग्रोइंग। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने ग्रो करना भी बंद कर दिया। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, सिचुएशन कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन डिसीजन आपका परफेक्ट हो सकता है। अगर मैं जॉब, फैमिली, टीचिंग और बच्चे की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ सकती हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी कर सकते हैं। बस स्टार्ट कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए
और कभी भी अपनी जर्नी किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने सेल्फ स्टडी कैसे की, बुक लिस्ट क्या थी, मेरी बेस्ट बुक्स कैसे थी, या कौन से नोट्स मैंने कैसे बनाए, कैसे रिवीजन किया, वन डे एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, और तो ये सब जानने के लिए आप मुझे कमेंट में सिर्फ बुक्स लिख दीजिए, और अगले वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी और आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजिए जो आज अपनी मेहनत पर डाउट कर रहा है। और आखिर में याद रखिए, ड्रीम बदल सकते हैं, डेस्टिनेशन बदल सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।